हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 30 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न देखते हैं, किसे दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सोनू सूद को। तो बात यहाँ पर हो रही है सोनू सूद के बारे में। एक किताब आई थी इनकी और किताब का नाम क्या था? आई एम नो मसी। तो ये याद रखना, किताब इंपॉर्टेंट है। किताब का नाम था आई एम नो मसी। इसके अलावा इनको 2020 सितंबर में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। और पंजाब में जो टीकाकरण चलता था, यानी कि पंजाब में टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर भी सोनू सूद को ही बनाया गया था। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह यानी कि भारत सीरीज को लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। और अब जो क्या होगा कि अगर भारत सीरीज का नंबर प्लेट लगा हुआ है किसी भी वाहन पर, तो वो वाहन किसी भी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हाँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर करंट अफेयर का नोट्स आपने बनाया हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर करंट अफेयर का नोट्स आपने नहीं बनाया है तो ये पीडीएफ आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और जो भारी छूट मिल रही है उसको आप भी अवेल कर सकते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किस महासागर में चागोस द्वीप समूह स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर, यानी कि विकल्प डी सही है। तो चागोस द्वीप समूह या चागोस द्वीप मंडल ये 7 प्रवाल द्वीपों का एटॉल्स है, यानी कि एक समूह है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश टिकटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जिसका मॉरिशस के द्वारा स्वागत किया गया है। और यही वजह है कि चागोस द्वीप समूह ये चर्चा में है। हाल ही में किसने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि ब्रिक्स की 2021 में जो बैठक होने वाली है, तो इसका क्रम कौन सा है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये ब्रिक्स की 13वीं बैठक होगी। और ये बैठक कहाँ पर होगी? तो नई दिल्ली में होगी। और इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। तो फिलहाल ब्रिक्स से संबंधित जो भी बैठकें हो रही हैं उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही है। कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है यह क्रम में 11वीं बैठक है और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक शुक्रवार को वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है। और इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी विषय पर विचार विमर्श किया है। ब्रिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है जो दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है और दुनिया की 41% आबादी की यह मेजबानी करता है। विश्व की जो पूरी जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक का योगदान देता है। तो जरूर याद रखना है इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि जो पूरी दुनिया की जीडीपी है उसमें ब्रिक्स का योगदान कितना है? तो 24% होगा। और अगर प्रश्न आया कि विश्व व्यापार में ब्रिक्स देशों का जो समूह है उसका योगदान कितना है? तो ये हो जाएगा 16%। और इस अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ब्रिक्स देश भूखमरी और गरीबी मिटाने के लिए वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की अच्छी स्थिति में है। कृषि उत्पादन बढ़ाकर और किसानों की आय में वृद्धि करके आय असमानता और खाद्य मूल्य अस्थिरता की समस्या को दूर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सैन्य अभ्यास शेयर्ड डेस्टिनी का आयोजन करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड, चीन, मंगोलिया और पाकिस्तान मिलकर, यानी कि विकल्प ई इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड ये शेयर डेस्टिनी नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास में भाग लेंगे। और यह अभ्यास चीन में होगा 6 से 15 सितंबर 2021 के बीच। और इसका आयोजन पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 6 से 15 सितंबर 2021 तक चीन के मध्य हेनान प्रांत में संयुक्त हथियारों के सामरिक प्रशिक्षण बेस पर किया जाएगा। याद रखना कि यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल होते हैं। हेनान चीन का एक लैंडलॉक्ड प्रांत है और इसे आप झोंगझोउ के नाम से भी जानते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हेनान प्रांत चीनी सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है जिसमें 3000 से अधिक वर्षों का रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिल जाती है आपको। और लगभग 1000 साल पहले तक ये चीन का सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, G20 के बारे में बात हो रही है तो याद रखना कि G20 की जो पहली बैठक हुई थी वो 2008 में हुई थी। 2021 में इसकी अध्यक्षता कर रहा है इटली, 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया और 2023 में G20 की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता की जाएगी भारत के द्वारा। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। और हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, इटली। ठीक है, तो महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन इटली के सांता मार्गेरिटा लिगुर में आयोजित किया गया है। और भारत की ओर से इस बैठक में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। याद रखना कि वर्तमान में इटली के पास G20 की अध्यक्षता है और G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में इटली में आयोजित होने वाला है। भारत द्वारा 2023 में G20 की अध्यक्षता की जाएगी, जबकि 2022 के बारे में बात करें तो G20 की 2022 में जो अध्यक्षता होगी ये कौन करेगा, तो ये इंडोनेशिया करेगा। G20 समूह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। याद रखना कि इसका कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। किस मंत्रालय ने हाल ही में ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर गेस करना बड़ा आसान है, ये होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। विकल्प ए आपका सही है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसे जो श्रमिक होते हैं जैसे कि दिहाड़ी करने वाले या फिर जैसे दुकानों पर काम करने वाले, तो ऐसे जो श्रमिक होते हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च किया गया है श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। ई श्रम पोर्टल को जो लॉन्च किया गया फ्रेंड्स, तो इसमें लगभग 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो शामिल हो पाएंगे और इनको जो है तमाम तरीके की जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं वो मिलेंगी। और एक बात और भी कि कोई भी असंगठित कर्मचारी जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा उसे 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। देखो, इसमें मृत्यु या अस्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए मिलेंगे और अगर आंशिक विकलांगता होती है तब भी 1 लाख रुपए इसमें दिए जाएंगे। ये बताओ कि HSBC इंडिया बैंक के नए CEO कौन बन गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हितेंद्र दवे। ठीक है, तो याद रखना कि हितेंद्र दवे का जो कार्यकाल है ये 24 अगस्त 2021 से 3 साल का होगा और हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। अगर बात करें हम HSBC बैंक के बारे में, तो HSBC बैंक की स्थापना 1853 में ही हो गई थी। बहुत पुरानी बैंक है जिसका मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। सारी नियुक्तियाँ बैंकों से ही संबंधित हैं। तो संदीप बख्शी को बनाया गया है ICICI बैंक का नया MD और CEO, जबकि अतनु कुमार दास ये बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बने हैं। SS मल्लिकार्जुन राव ये PNB के MD और CEO हैं। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO और संस्थापक भी हैं। श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के MD और CEO हैं, जबकि IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, V वैद्यनाथन। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा SP सेतुरमन। ऑप्शन 20 का करेक्ट है। और भारत के जो 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम क्या है, हर्षित राजा। P गुकेश भारत के सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड मास्टर बने थे। और अभिमन्यु मिश्रा ये पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। जबकि P गुकेश ये कहाँ के हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं और ये भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो उत्तर हो जाएगा इसका पंजाब सरकार ने इसे शुरू किया है। तो फिलहाल यहाँ पर विकल्प नहीं है, लेकिन इसका उत्तर होगा पंजाब। ठीक है, याद रखना इसको। और इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 30,000 लाभार्थियों को मदद देने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है, जिस पर 90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार स्कीम के अधीन पंजाब कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण केंद्रों में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रोग्रामों के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत से लाभार्थी को 12 महीनों के लिए 25 रुपये प्रति महीना रोजगार सहायक भत्ता मुहैया कराया जाएगा। और ये भत्ता होगा ये प्रशिक्षण के समय के दौरान प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर प्लेसमेंट से पहले तक दिया जाएगा और प्लेसमेंट के बाद के 12 महीनों के समय के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा। यानी कि ये जो भत्ता होगा ये आपकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी प्लेसमेंट के बाद, तभी 12 महीने तक ये आपको मिलता रहेगा। तो इसकी शुरुआत की गई कहाँ पर, पंजाब में। इसका नाम है मेरा काम मेरा मान योजना।
और अब बात करते हैं क्विज नंबर 227 की। जब एक संख्या के 60% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 आता है। कौन सी संख्या है? तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 60% माइनस 60 बराबर 60। अब इसको आपको हल कर लेना है, तो ये कैसे हल होगा? x इंटू 60/100 लिख लेंगे आप। और यहाँ पर क्योंकि जब आप पक्षांतर करेंगे तो -60 है, इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 120। अब यहाँ पर आपको x फाइंड आउट कर लेना है। ये क्या हो जाएगा? 120 इंटू 100/60। और बस बहुत ही आसान है, 60 × 60, 62 जा क्या हो जाएगा? 120, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 200। तो आप सभी के जवाब सही रहे जिन लोगों ने ऑप्शन डी यानी कि 200 को आंसर किया था। और आज का प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और इसका जो महत्तम समापवर्त है यानी कि HCF वो कितना है? 5 है। तो LCM क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो ये हैं आपके विकल्प। मैं आपको एक हिंट देता हूँ। तो यहाँ पर मस गुणे लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद इसका आंसर आप नीचे ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाया करती है, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर पूरे 8 महीने की जो करंट अफेयर है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।